बहुत समय पहले गांव में एक भोला नाम का व्यक्ति रहा करता था। हमेशा गुमसुम, खोया खोया और अकेला रहने के कारण गांव के लोगों ने उसके बारे में कुछ अलग ही सोच बना ली थी। कुछ लोगों ने तो गांव में भोला के बारे में ऐसी सोच बना ली थी कि जिस दिन भोला का सुबह सुबह चेहरा दिख जाता है वह पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। एक दिन भोला को गांव से निकलवाने के लिए कुछ लोग इकट्ठा होकर सरपंच के घर पहुंचे। गांव वालों ने सरपंच को सारी बात बताई, परंतु सरपंच को गांव वालों की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। सरपंच ने गांव वालों से कहा कि मैं भोला को एक दिन के लिए अपने घर पर रखूंगा और खुद जांच करूंगा कि क्या सचमुच भोला इतना बुरा है। पूरा दिन भोला सरपंच के घर पर रहा और रात होने पर सो गया। सुबह सुबह उठते ही सरपंच ने अशुभ माने जाने वाले भोला का चेहरा देखा। उस दिन सुबह से शाम तक सच में ही सरपंच को खाना नहीं मिला। पूरा दिन सरपंच भूखा रहा। शाम होते होते सरपंच की सब्र का बांध टूट गया। उसने भी मान लिया कि भोला सचमुच में ही एक अशुभ व्यक्ति है। अब सरपंच ने भी सभी गांव वालों को पंचायत में बुलाकर भोला को गांव से निकालने का फैसला कर लिया। सभी गांव वाले मिलकर भोला को गांव से निकालने ही वाले थे कि तभी वहां पर एक संत का आगमन हुआ। संत ने गांव वालों से पूछा कि इस व्यक्ति को किस बात का दंड देकर गांव से निकाला जा रहा है। तब गांव के सरपंच ने संत को पूरी बात बताते हुए कहा कि सचमुच में ही ये व्यक्ति बहुत अशुभ है, क्योंकि आज सुबह सुबह उठकर मैंने इस व्यक्ति का चेहरा देखा और मुझे पूरा दिन खाना नसीब नहीं हुआ। संत ने सरपंच की पूरी बात सुनी और उसके बाद सरपंच से कहा कि आज सुबह सुबह जिस तरह से तुमने इस व्यक्ति का चेहरा देखा था, उसी तरह से इस व्यक्ति ने भी तो तुम्हारा चेहरा देखा था। तुम्हें तो केवल पूरा दिन खाना नसीब नहीं हुआ, परंतु दंड स्वरूप इस व्यक्ति को तो गांव से ही निकाला जा रहा है। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि आज सुबह सुबह उठकर सबसे पहले भोला ने भी तुम्हारा चेहरा देखा, तो क्या तुम भी अशुभ हो, इसीलिए भोला को इस गांव से निकाला जा रहा है? इतनी बात सुनते ही सरपंच संत के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। संत ने कहा कि मुझसे नहीं, भोला से क्षमा मांगो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अशुभ नहीं होता, ना ही किसी का चेहरा अशुभ होता है, क्योंकि सभी का चेहरा तो ईश्वर की देन है। अशुभ तो हमारी सोच होती है। हमारी सोच जैसी होगी हमें दूसरे लोग भी वैसे ही दिखाई देंगे। सभी गांव वालों ने भोला के बारे में अपनी सोच को बदला और भोला को गले से लगा लिया। हमेशा हमें एक बात अपने ध्यान में रखना चाहिए कि गलत विचार हमारी सोच को नुकसान पहुंचाते हैं। हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो हमारा मन भी अच्छा होगा, हम भी अच्छे होंगे और हमें दूसरे लोग भी अच्छे ही दिखाई देंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करें। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी बेहतरीन कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।